दोस्तों नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड मीन्स मानव रक्त के बारे में। मानव रक्त के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसमें हम कि ब्लड क्या होता है, ब्लड की डिफिनीशन, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड कंपोनेंट्स मीन्स ब्लड में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफिनीशन ऑफ ब्लड, ब्लड की परिभाषा। तो क्या होता है, रक्त एक प्रकार का क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, मीन्स कनेक्टिव टिश्यू होता है जो शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ कर रखता है। चूंकि ये कनेक्टिव, कनेक्टिव का नाम ही क्या है, कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब जोड़ना। तो क्या है, सभी अंगों को आपस में जोड़ के रखेगा। रक्त का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन और कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे और क्या क्या चीज़ें, न्यूट्रिशन, विटामिन, हार्मोन्स आदि को परिवहन करवाना होता है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन क्या, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड ये बॉडी होगा दोस्तों, यहाँ पे बॉडी, and its main function is that it transport oxygen and nutrition, vitamin and hormone। तो ये आपको उम्मीद है पता चल गया होगा क्या ब्लड क्या चीज़ होती है। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब देख लेते हैं ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है जिसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो और दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं, 45%। तो 45 प्लस 55 100% हो गया। तो 55% प्लाज्मा और 45% अदर एलिमेंट्स। तो इस प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन जो होती है 7% होती है। इस प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, तो होती एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है और फाइब्रिनोजन होता है। तो ये सारी प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा के अंदर की प्रोटीन है। ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। एल्बुमिन होता है 58%, ग्लोबुलिन होता है 38% और फाइब्रिनोजन होता है 4%। तो ये हो गया आपका, ये प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये। इसके अलावा जो है वो है आपकी आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो ये कुछ डिटेल है ब्लड के बारे में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं रक्त हमारे शरीर में क्या काम करता है, परिवहन का काम करता है। या ऑक्सीजन और हार्मोन विटामिन को परिवहन करवाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। इसके काम देख रहे हैं। नंबर 2 है रक्त शरीर का संतुलन बनाए रखता है, होम्योस्टेटिस करता है। मीन्स होम्योस्टेटिस कहने का मतलब ये है कि ब्लड की वजह से ही हमारा जो भी वर्क है, जो बॉडी हमारी काम कर रही है वो कर पाती है। तो ब्लड आल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस होम्योस्टेटिस ऑफ बॉडी, बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है ब्लड। रक्त में कई प्रकार की डब्ल्यूबीसी कोशिका होती हैं। डब्ल्यूबीसी मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, जो शरीर को सुरक्षा का प्रदान करती हैं। तो ब्लड रक्त को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, वो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल पाई जाती हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। अब हम देखते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन थी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो एल्बुमिन यह रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन होती है दोस्तों। तो ये क्या है, प्रोटीन, यहाँ पे आपका ये प्रोटीन लिखा हुआ है। और इसका निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है। तो एल्बुमिन नामक प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे ब्लड में। इसको बनाता कौन होती है, लीवर के द्वारा बनाई जाती है। दूसरी प्रोटीन कौन थी, ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन 3 प्रकार की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन और यहाँ पे बीटा ग्लोबुलिन छूट गया है, देखते हैं एक मिनट। अल्फा ग्लोबुलिन हो गया आपका। इसके अलावा आपकी बीटा ग्लोबुलिन होती है, बीटा, गामा ग्लोबुलिन। तो ये 3 प्रकार की ग्लोबुलिन पाई जाती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबुलिन कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन। जिसमें जो गामा ग्लोबुलिन है इसको इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये हो गया आपका, इंग्लिश में भी लिखा गया ग्लोबुलिन प्रोटीन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, अल्फा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, सॉरी बीटा ग्लोबुलिन, यहाँ पे बीटा होगा, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, और गामा ग्लोबुलिन आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। अगला है फाइब्रिनोजन, यह रक्त का थक्का जमने की विधि में सहायता करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजन यूज आता है। तो उम्मीद करते हैं तीनों प्रोटीन के, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब देखते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये है ब्लड सेल के अंदर का आपको दिखाया गया प्लेटलेट्स, और उसके अलावा क्या है, प्लेटलेट्स में आपकी थ्रोम्बोसाइट्स हो गई हैं, आपको दिख रही हैं। इसके अलावा आरबीसीज हैं, जिनको आप इरेथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। तीसरा है डब्ल्यूबीसी, मीन्स प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ये जो अदर एलिमेंट थे वो थे ना आपके। तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहा जाता है, और डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल होती हैं, न्यूट्रोफिल होती हैं, इस्नोफिल होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं, और लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो ब्लड सेल्स में कौन कौन सी ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, आरबीसीज हैं, और डब्ल्यूबीसीज हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप्स की, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। पहले आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है, अभी हम लोगों ने देखा, और इसकी आकृति कैसी होती है, यह गोलाकार होती है, मीन्स गोल होती हैं, जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिख रही है। आरबीसी सेल आल्सो कॉल्ड इरेथ्रोसाइट, इट इज राउंड टू ओवल इन शेप। आरबीसी का जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर पूछा जाता है, याद रखेंगे, 7.5 माइक्रोमीटर होता है, और इसकी मोटाई 2 माइक्रोमीटर होती है। तो जो डायमीटर है आरबीसी का 7.5 माइक्रोमीटर, और मोटाई 2 माइक्रोमीटर होती है। ये आपको दिया गया है इसका 7.5 माइक्रोमीटर और 2 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई। तो ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को इरेथ्रोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहता है, इरेथ्रोपोइसिस। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है, मीन्स बोन मेरो में बनाई जाती है आरबीसी, बनती हैं, और इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म कहाँ होता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का जन्म कहाँ होता है, बोन मेरो में, और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो ये होती है स्प्लीन। स्प्लीन इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। तो स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है। तो उम्मीद करते हैं ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखेंगे। अगला है आरबीसी की जो सामान्य मात्रा है वो कितनी होती है, 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। और इसका जीवन काल बहुत पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है, तो ये आप याद रखेंगे 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है आपके ब्लड में। आरबीसी 120 दिन जीवित रहती है। सामान्य मात्रा 4.5 से 5.5 मिलियन तक होती है। जन्म होता है बोन मेरो में, मृत्यु होती है स्प्लीन में, और इस जो आरबीसी फॉर्मेशन की प्रक्रिया इसको कहते हैं इरेथ्रोपोइसिस। अगला है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में क्या है, हीम प्लस ग्लोबुलिन, ये दो होते हैं, हीम और ग्लोबुलिन। हीम वाले भाग को प्रोटोपोरफायरिन भी कहा जाता है। हीम वाला जो भाग इसको क्या कहते हैं, प्रोटोपोरफायरिन भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला भाग होता है उसमें 4 प्रकार के ग्लोबुलिन पाए जाते हैं। ग्लोबिन क्या एक प्रकार का प्रोटीन है, इसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 प्रकार के प्रोटीन ग्लोबुलिन पाए जाते हैं। अब देखते हैं इनकी जो चेन होती है, जैसे ग्लोबुलिन में हमने देखा 4 प्रकार के। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब की बात कर रहे हैं, ये फीटस होता है, तो ये जब 2 अल्फा और 2 गामा चेन मिलेंगी तो क्या बनेंगे, फीटल वाला जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एफ। 2 अल्फा चेन प्लस 2 बीटा चेन मिलकर के क्या बनाएंगी, यहाँ क्या मिली थी, गामा मिल रही थी, यहाँ पे क्या 2 अल्फा 2 बीटा मिल रही है, ये बनाएगी हीमोग्लोबिन ए 96%। और ये एडल्ट ह्यूमन बींग में पाया जाता है, मीन्स सबसे ज़्यादा हम लोगों में कौन सा पाया जाता है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा वाला हीमोग्लोबिन। तो ये आपका हो गया, 2 अल्फा चेन प्लस 2 डेल्टा चेन मिलकर के हीमोग्लोबिन A2 बनाएगी, और ये एक जो बीमार होता है उसके रोगी के में पाई जाती है ये वाली, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 2 अल्फा 2 गामा फीटस हीमोग्लोबिन एफ बनाती है, 2 अल्फा 2 बीटा बनाती है हीमोग्लोबिन ए, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हम ही लोगों में, 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा बनाती है हीमोग्लोबिन A2। तो ये आप याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, रेड आरबीसी को क्या कहते हैं, इराइथ्रोसाइट। ये हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक भाग होती है, इसका मुख्य काम शरीर के रोगों से बचाना होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ये आपका इंग्लिश में हो गया। डब्ल्यू आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, इट इज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम
तो ये आप याद रखेंगे। WBC बनने की प्रक्रिया ल्यूकोपोइसिस कहलाती है। ल्यूकोपोइसिस। WBC को जाना जाता है ल्यूकोसाइट के नाम से, जो बनने की प्रक्रिया इसको कहा जाता है ल्यूकोपोइसिस। WBC दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। अब हम दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ग्रेनुलोसाइट WBC में क्या है, ग्रेनुलोसाइट को है। यह WBC की कोशिका का ही एक प्रकार होती है और इस कोशिका के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल का मतलब छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इसमें। तो ये आपका हो गया, इंग्लिश में दिया गया है। ग्रेनुलोसाइट कई अलग अलग आकार में पाई जाती, इसीलिए इसको PMN मीन्स पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल भी कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग पाई जाती है, इसलिए पॉली का मतलब कई प्रकार से, मार्फो का स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर सेल होती हैं। तो ये आपको आपको दिख रहे हैं WBC के टाइप, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। इनमें क्या है, बीच में देख सकते हैं आप, ये आपको पोर दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको ग्रेनुलोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल शरीर में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, एवं यह बहुत ही ज़्यादा गतिशील होती हैं, और यह सर्वप्रथम किसी भी प्रकार के संक्रमण से जोड़कर जो लड़ते हैं, मीन्स ये अगर कोई बीमारी होने वाली हो तो बीमारी से लड़ने का काम सबसे ज़्यादा कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल कोशिकाओं को पॉलीमार्फो न्यूक्लियर कहा कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस अलग अलग आकृति में पाया जाता है। न्यूट्रोफिल का क्षेत्रफल लगभग 12 से लेकर 25 माइक्रोमीटर होता है। इसका जो डायमीटर सॉरी, ना कि क्षेत्रफल, यहाँ पे होगा डायमीटर। डायमीटर कितना होता है, 12 से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक, ये आप देख सकते हैं। न्यूट्रोफिल कोशिकाएं बोन मैरो के अंदर लगभग 14 दिन में बनती हैं, और यह ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद 24 घंटे में ही नष्ट हो जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, RBC पूछा जाएगा तो बताओगे 120 दिन तक उनका लाइफ साइकिल होती है। उनकी जन्म होता है बोन मैरो में, और मृत्यु स्प्लीन में होती है। लेकिन ये जो WBC हैं, इनमें जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये 14 दिन में बनती हैं, और जब ब्लड में आ जाती हैं उसके बाद आने के बाद 24 घंटे में ही खत्म हो जाती हैं, अपना काम खत्म करने के बाद इनका काम 24 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएंगी। अब हम देखते हैं इस्नोफिल। इस्नोफिल बाई लोब्स कोशिका होती है, मीन्स बाई का मतलब दो, लोब्स का मतलब दो लोब होते हैं इसमें, एवं इसका क्षेत्रफल है डायमीटर 12 से लेकर 17 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये डायमीटर है। इस कोशिका के को बनने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है, और एक बार यह रक्त परिवहन में आने के बाद 8 घंटे में नष्ट हो जाती है। तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे, रिवाइज करने में आसानी होगी। सारे पॉइंट्स कवर किए गए, एक भी पॉइंट छूटा नहीं है सर। जब शरीर में पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि कोई पैरासाइट अगर इन्फेक्ट कर देता है बॉडी को तो इसकी संख्या इस्नोफिल की बढ़ जाती है, या शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो गई तब भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब देखते हैं बेसोफिल। बेसोफिल में किडनी के आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। बेसोफिल में जो है न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी जैसी होती है, लाइक दिस। किडनी के आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। अब स्ट्रक्चर इतने अच्छी बन नहीं पा रही है, इस तरीके का न्यूक्लियस पाया जाता है। किडनी हमारी कुछ इस तरीके से ही होती है। बेसोफिल के बनने में लगभग 7 दिन का समय लगता है, और एक बार ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद 60 से 70 घंटे में नष्ट हो जाती हैं। बेसोफिल जब किसी टिश्यू के अंदर चली जाती हैं तब यह कोशिका के नाम से जानी जाती हैं। अगर किसी टिश्यू के अंदर जाएंगी तो इन्हें मस्ट सेल के नाम से जाना जाएगा। कौन सी सेल, मस्ट सेल, मीन्स मस्ट कोशिका के नाम से जानी जाएंगी, मस्ट। अब हम देखेंगे एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट के साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार के कोई ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको एक ग्रेनुलोसाइट कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई देखो कोई भी पोर नहीं पाया जा रहा है, इसी तरीके से उसमें पाए जा रहे थे ग्रेनुलोसाइट में, तो उसमें ग्रेनुल्स, इसीलिए उसका नाम ग्रेनुलोसाइट था। लेकिन यहाँ पे कोई छिद्र इस तरीके पोर नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम एक ग्रेनुलोसाइट है। और ये क्या है, तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। हम देखते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिका के पास गोलाकार न्यूक्लियस होता है, एवं इसका जो डायमीटर वो लगभग 12 से लेकर 13 माइक्रोमीटर तक होता है। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एन के मीन्स न्यूट्रल नेचुरल किलर्स लिम्फोसाइट बोलते हैं।
तो लिम्फोसाइट 3 प्रकार, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर लिम्फोसाइट। अब देखते हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कई विभिन्न प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती हैं जो संक्रमण से बचाती हैं। टी लिम्फोसाइट कोशिका भी विभिन्न प्रकार के एंटीजन से लड़ने में मदद करती हैं। और जो एनके मीन्स नेचुरल किलर सेल्स हैं, अंगों के ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं और इसका कार्य किसी भी प्रकार के विषयों के संक्रमण से अंगों को बचाना होता है एवं यह कैंसर कोशिकाओं को भी नष्ट करने में सहायता करती हैं। तो ये आप याद रखेंगे, कैंसर सेल को नष्ट करने में कौन, जो नेचुरल किलर सेल हेल्प करती हैं। अब देखते हैं लास्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती हैं जिनका डायमीटर 2.4 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट्स की सामान्य मात्रा 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होती है और प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जितना भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डीके ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है, जाकर आप उसे डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। और ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहे इसके लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।